एक आवाज, एक युग और उस युग का आज अंत हो गया। आज हम संगीत की दुनिया की उस महान गायिका आशा भोसले को याद कर रहे हैं, जिनकी आवाज ने न जाने कितनी पीढ़ियों को अपना दीवाना बनाया। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि संगीत की दुनिया में एक ऐसा खालीपन है जिसे भरा नहीं जा सकता। आशा जी के जाने की खबर ने हर किसी के दिल को भारी कर दिया है। और इस गहरे दुख को शायद सचिन तेंदुलकर के इन शब्दों से बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता। भारत और दुनिया भर में जो महसूस किया जा रहा है, उसे शब्दों में कहना वाकई बहुत मुश्किल है। तो हुआ ये कि 12 अप्रैल 2026 को 92 साल की उम्र में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया। और इसी के साथ एक ऐसे असाधारण जीवन का अंत हुआ जिसने भारतीय संगीत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस खबर पर कैसी प्रतिक्रियाएं आईं और कैसे एक युग का अंत हुआ। हेमा मालिनी जी जैसे बड़े कलाकारों की ये बात दिल को छू जाती है ना? ये शब्द बताते हैं कि आशा जी की आवाज़ भारतीय सिनेमा का कितना ज़रूरी हिस्सा थी। उनकी आवाज़ सिर्फ गाने नहीं थे, वो तो किरदारों की आत्मा बन जाती थी। लेकिन ये शोहरत, ये कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिली। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उनकी जिंदगी के उस पहलू को देखते हैं जो संघर्ष और हिम्मत की एक मिसाल है। आप सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में परिवार के खिलाफ जाके शादी की, एक मुश्किल भरे घर में रहीं और फिर जब वो अपने तीसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थीं, उन्होंने वो घर छोड़ दिया। उस वक्त गाना गाना कोई शौक नहीं था, बल्कि अपने परिवार को पालने की एक ज़रूरत बन गया था। और शायद यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। उनका काम, उनकी कला किसी बड़ी एम्बिशन से नहीं, बल्कि एक माँ की जिम्मेदारी से निकली थी, जिसने उनकी सफलता को एक अलग ही मकाम दिया। तो एक तरफ थीं ये मजबूरियां, लेकिन दूसरी तरफ थी एक ऐसी आवाज़ जिसमें हर रंग था, हर अंदाज था। और यही है उनकी विरासत का सबसे बड़ा हिस्सा, उनकी वर्सिटैलिटी। आप देखिए, क्लासिकल, गज़ल, कैबरे, पॉप, फोक, यहाँ तक कि वेस्टर्न म्यूजिकल स्टाइल भी। ऐसा कौन सा जॉनरा था जिसे उन्होंने छुआ नहीं और उसे अपना बना नहीं लिया। और देखिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, खुद एक और महान संगीतकार उदित नारायण जी कहते हैं कि उनकी वर्सिटैलिटी कमाल की थी। मतलब वो किसी भी धुन में ऐसे ढल जाती थीं जैसे पानी। और उनकी ये प्रतिभा सिर्फ म्यूजिक स्टाइल तक ही सीमित नहीं थी। हिंदी, मराठी, तेलुगु, बंगाली, न जाने कितनी भाषाओं में गाकर उन्होंने पूरे देश को एक सुर में पिरो दिया। और आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी आवाज़ों में से एक, श्रेया घोषाल, जब ये कहती हैं कि आशा जी सिर्फ महान नहीं बल्कि असीम थीं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका असर कितना गहरा और कितना लंबा है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ आंकड़ों की, क्योंकि कभी-कभी कुछ उपलब्धियों को समझने के लिए नंबर्स ज़रूरी हो जाते हैं, और उनके नंबर्स सच में होश उड़ा देने वाले हैं। 12,000 से भी ज़्यादा गाने। सोचिए ज़रा, 7 दशकों से भी लंबा करियर, और उसमें इतने सारे गाने। ये तो अपने आप में ही एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड है। और हाँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इस पर मोहर लगा दी। उन्हें ऑफिशियली म्यूजिक हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली आर्टिस्ट माना गया। और इस सफर में सम्मान भी बेशुमार मिले। 1981 में दिल चीज़ क्या है के लिए पहला नेशनल अवार्ड, फिर 2000 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, 2008 में पद्म विभूषण, और तो और ग्रैमी के लिए भी 2 नॉमिनेशंस। मतलब उनकी कला को हर बड़े मंच पर सराहा गया। लेकिन आशा जी की विरासत सिर्फ इन आंकड़ों या अवार्ड्स तक ही सीमित नहीं है। उनकी पहचान इससे कहीं ज्यादा बड़ी है, एक अमर पहचान। और ये भी जानना बहुत दिलचस्प है कि वो सिर्फ एक कमाल की सिंगर ही नहीं थीं। खाने के प्रति उनका जो जुनून था, उसने उन्हें एक सफल एंटरप्रेन्योर भी बना दिया। उनकी रेस्टोरेंट चेन आशाज़ आज दुनिया भर में भारतीय खाने का परचम लहरा रही है। अनिल कपूर की ये बात बिल्कुल सही है। उनकी आवाज़ भारतीय सिनेमा की धड़कन थी, और आज उनके बिना वो दुनिया वाकई थोड़ी शांत लगती है। और जब AR रहमान जैसा जीनियस कहता है कि वो अपनी आवाज़ और अपनी आभा के साथ हमेशा जिंदा रहेंगी, तो ये बात उनकी कला की अमरता को साबित करती है। तो ये सवाल मन में आता है कि कोई आवाज़ अमर कैसे हो जाती है, कैसे वो समय के पार चली जाती है? और इसका जवाब शायद शंकर महादेवन के इन शब्दों में छिपा है। जब तक इंसानियत रहेगी, उनका संगीत रहेगा,
वो हमेशा जिंदा रहेंगी। उनकी आवाज हमेशा गूंजती रहेगी।